इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखने वाले हैं। नाउ कंज्यूम कौन से वर्ड से आया है? सिंपल सा है, कंजम्पशन। नाउ कंजम्पशन क्या होता है? इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्चा करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई बोलते हैं क्योंकि आय को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इनकम का वो हिस्सा जो आप स्पेंड करते हो उसको कंजम्पशन बोलते हैं। वो हिस्सा जो आप स्पेंड नहीं करते उसको सेविंग्स बोलते हैं। आपका इनकम 100 है, आपने 80 रुपया खर्चा किया तो आपने सेव कितना किया? 20 रुपीज। तो ये हो गया कंजम्पशन, ये हो गया सेविंग्स। ठीक है। नाउ मार्जिनल इकोनॉमिक्स में ये जो वर्ड मार्जिनल है, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, काफी जगह पे यूज होता है। मार्जिनल जब भी इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज होगा मींस एक और एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल, आपको 10th और 11th में जो मार्क्स आए थे दोनों का फर्क क्या है? ठीक है। तो पहले तो आप समझो, मैं आपको एक आसान तरीके से फॉर्मूला तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ग्राफ में एक आसान तरीका देखो। सपोजिटली आपका इनकम 100 था तो आप कितना खर्चा करते थे? 80 रुपीज। अभी आपका इनकम 100 से 200 बढ़ा तो 100 से 200 कितना फर्क आया आपके इनकम में? चेंज कितना हुआ? ये दोनों के बीच चेंज कितना है? 100 का चेंज है। ये दोनों के बीच कितने का चेंज है? 40 का। तो ऐसा सोचो, आपको पप्पा पॉकेट मनी महीने का 100 रुपए, दिन का, महीने में थोड़ी चलता है, दिन का 100 रुपए देते थे। आप दिन में 80 रुपया खर्चे थे। अभी आप पढ़ना शुरू कर दियो, पप्पा आपसे बहुत खुश। पप्पा बोलते दिन का अब मैं 100 के बजाय 200 करूंगा। ठीक है। तो टेल मी, आपका पॉकेट मनी में कितना चेंज आया दिन का? 100 रुपीज। अब आपका पॉकेट मनी बढ़ा तो आप खर्चा बढ़ाओगे। आपने 80 रुपीज से एक बर्गर खाना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा, कितना आपने खर्चा बढ़ाया? 40 रुपीज। डू यू एग्री? तो ये जो चेंज है ऑफ इनकम, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज ऑफ इनकम, ये चेंज ऑफ कंजम्पशन है। ठीक है। नाउ आपके बढ़े हुए इनकम में आपने कितना बढ़ा हुआ खर्चा किया? 40। सो मार्जिनल में कोई भी इकोनॉमिक्स का वर्ड रहेगा, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट और रेवेन्यू, बहुत सारे यूटिलिटी, तो आपको दो लगेंगे, एक एक्स्ट्रा। मतलब कि पहले 100 था इनकम, अभी 200 हो गया। पहले 80 था, अभी 120 आपका खर्चा हो गया। सो फॉर्मूला क्या है? जो आपका चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ? 40, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम कितना हुआ? 100। वो कितना है? मतलब 40 पैसा आपका खर्चा बढ़ा बढ़े हुए इनकम में। समझ में आ रहा है? आपका इनकम में कितना चेंज आया? 100 रुपीज। आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 40 रुपीज। ये चेंज है, चेंज इन कंजम्पशन। तो ये जो इनकम है जो आपका बड़ा है, उस बढ़े हुए इनकम में आपने कंजम्पशन 40 किया, मतलब आपने सेविंग्स कितना किया होगा? चेंज वाले में सेविंग्स। ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स का अलग से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इससे आपको अंदाजा आएगा। अब हम फॉर्मूला देखते हैं तो आपको फॉर्मूला को अंदाजा आएगा। चेंज इन कंजम्पशन, देखो आपका चेंज इन कंजम्पशन कितना है इधर? 40 रुपया। ठीक है। सो इधर ही हम देख लेते हैं, 40 रुपया। आपका चेंज इन इनकम कितना है? 100। तो कितना होगा? 0.40। ये क्या है? एमपीसी। अभी बिना निकाले मैं बोल सकता हूं एमपीएस 0.60 होगा, क्योंकि 0.40 प्लस 0.60 हमेशा टोटल 1 होता है। अब एमपीएस अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये क्यों मैंने बताया? एमपीसी निकालने के दो फॉर्मूले। एमपीसी का लास्ट लेटर क्या? चेंज। एम मतलब मार्जिनल, मार्जिनल मतलब चेंज। चेंज हमेशा डेल्टा के तौर पर दिखाने का। चेंज इन कंजम्पशन कितना है आपका? 40। चेंज इन इनकम कितना है आपका? 100। सो आपका एमपीसी कितना आया? 0.40। एक और तरीका है निकालने का एमपीसी का। आई कैन ऑल्सो से एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। डू यू एग्री? सो 1 रुपया, मुझे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला एमपीएस 60 पैसा है, तो आई कैन डायरेक्टली से यदि 60 पैसा है तो बाकी का 40 पैसा कंपलसरी एमपीसी होना चाहिए। सो व्हाट इज एमपीसी? चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। नाउ जब गरीब लोग को जब एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, उनके पास ऑलरेडी इनकम कम है, तो उनका एमपीसी ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जब उनका इनकम थोड़ा भी बढ़ता है तो वो लोग फिर थोड़े वस्तु खरीदना शुरू कर देते हैं।
सो एमपीसी जब ज्यादा होगा तो एमपीएस क्या होगा, कम हो जाएगा। एमपीसी कम होगा तो एमपीएस ज्यादा होगा, क्योंकि आप सिंपल सा है, आप पॉकेट मनी जब बढ़ता है तो खर्चा बढ़ाओगे तो आपका सेविंग कम होगा, आपका पॉकेट मनी बढ़ता है और आप कंजम्पशन बढ़े हुए इनकम पे कम करते हो तो आपका सेविंग ज्यादा होगा। सो एमपीसी, ठीक है, ये मैं एक ग्राफ बता रहा हूं, ये देखो एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप ऑपोजिट है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, ऑपोजिट, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, वो वाला लॉजिक है। अभी कमिंग टू ग्राफ, ये रहा, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, आपको क्या केयर लेना है ग्राफ में, ये देखो मैं एक बार ये ग्राफ आपको बता दूं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। ये आपके सामने ग्राफ में इसको हटा रहा हूं ताकि आपको इजी पड़े ना। ये जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे एमपीसी का, आपको कंपलसरी दो चीज बताना पड़ेगा, ये ओरिजिनल 100 और ये ओरिजिनल 80। अच्छा, ये 80 डिवाइडेड बाय 100 किया, 0.80 आएगा, वो आपका एपीसी, क्योंकि उसमें चेंज नहीं है। सो एपीसी मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये 80 लूंगा इधर और ये 100 लूंगा, ठीक है, ये कितना हुआ 0.80, ये एपीसी। मार्जिनल में मुझे एक और फिगर लगेगा 200, चेंज हुआ ना इनकम और उसकी वजह से चेंज इन कंजम्पशन हुआ। सो नाउ आपको क्या करना है ड्राइंग में, ठीक है, ड्राइंग में सबसे पहले आपको, मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है, आपका इनकम ओरिजिनल 100 था, ये 80 था, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, कनेक्ट करो, आपका इनकम बढ़ेगा 200 हो गया तो ये 120 हो गया, ठीक है। सो ये आपका चेंज हुआ, चेंज इन इनकम, ये जो चेंज हो रहा है इधर, ये जो जोन है ये आपका बड़ा है, तो आपका कंजम्पशन कितना बड़ा है, ये 40 हुआ है, ये आपका 100 हुआ है, ये 40 डिवाइडेड बाय 100 को एमपीसी बोलते हैं। क्या लॉजिक समझ में आया आपको? ये एमपीसी बहुत काम का है, आगे मल्टीप्लायर में भी ये कंसेप्ट यूज होता है, और 1 माइनस एमपीएस इज एमपीसी, और चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इज आल्सो एमपीसी। तो इसको जब ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलोगे, मैं आपको सिंपल सा नंबर से बताता हूं कैसे याद रखना है। ऑन द एक्स, नंबर 1, ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया है, इनकम, O is a point of origin, on the y axis क्या दिया है, कंजम्पशन, OC1 या OY1 is the original income, OC1 is the original consumption, income rises from OY1 to OY2, therefore consumption rises from OC1 to OC2. This change of consumption as a result of change in income is called as marginal propensity टू कंज्यूम। ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, 4 मार्क का आएगा, आपको एबीसी फॉर्म में लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया आपको? वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। कुछ और आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।